हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर को कैसे निकालते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आइए उससे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम में यूज होने वाले नंबरों के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं। जो हमारे बाइनरी नंबर यूज होते हैं वो 0 से 1 यूज होते हैं और इसकी बेस कितनी होती है, 2। इसी तरह डेसिमल में जो हमारे नंबर यूज होते हैं वो 0 से 9 यूज होते हैं, जो इसकी बेस हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 10। हेक्साडेसिमल ऑक्टल नंबर की हम बात करें तो इसके जो नंबर यूज होते हैं 0 से 7 यूज होते हैं, जिसकी बेस होती है वो 8। हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें तो 0 से 15 तक किसके नंबर यूज होते हैं और क्या होता है, और 16 इसकी बेस हो जाती है। 0 से 9 तक जो नंबर यूज होते हैं वो सेम एज वैसे यूज किए जाते हैं, और 10 से लेकर 15 तक नंबरों की क्या होती है, कोडिंग होती है। आइए जरा एक एग्जांपल लेकर देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर से आपको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। तो आइए यहाँ पर कोई हेक्साडेसिमल नंबर को कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 3b। ओके, फिर क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर इसकी बेस कितनी हो जाएगी, 16। किसमें कन्वर्जन करना है हमें, डेसिमल नंबर में, तो बेस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 10। ठीक है, तो डेसिमल नंबर में जाने के लिए हमने क्या बताया था, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। आइए यहाँ पर एक चीज हम और बता दें, तो चीजें आपकी क्या होंगी, कॉन्सेप्ट में बंध जाएंगी। जब आपको हेक्साडेसिमल नंबर्स में डेसिमल में जाना होगा तो यहाँ पर इसकी बेस कितनी होती है हेक्साडेसिमल नंबर की, 16। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता ऑक्टल से डेसिमल नंबर में जाने के लिए, तो क्या होता है, ऑक्टल की बेस कितनी होती है, 8। तो क्या होता है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। ऐसे क्या होते हैं, नंबर आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर जितने नंबर होते हैं वहां पर हम उतनी वैल्यूओं को यूज करना, अर्थात उतनी ही वैल्यू को हम उठा लेते हैं और यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता कि बाइनरी से डेसिमल नंबर में जाइए तो बाइनरी की बेस कितनी होती है, 2। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और ऐसे क्या होता है, वैल्यू बढ़ती जाती है। अब चीजें क्या होती हैं, जरा इन चीजों को एक स्टेप और बढ़ाते हैं, आगे इनको खोलते हैं। ठीक है, किसी भी वैल्यू की पावर जो 0 होती है उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो क्या होता है वहां पर हम कैसे यूज करते हैं फार्मूले को, 1, 16, 256, ऐसे क्या होते हैं, नंबर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना, 1, 8, 64, फिर ऐसे क्या होते हैं, नंबर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 1, 1, फिर क्या होता है 2, यहाँ पर कितना होता है 4, फिर क्या होते हैं, नंबर आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, एक साथ तीन तीन चीजों को देखा। अर्थात अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना हो तो 1, 2, 4 ऐसे हम नंबरों को यूज करते हैं और गुणा करा देते हैं। ठीक है, अगर ऑक्टल से बाइनरी में जाना हो तो क्या करते हैं, 8, 1, 8, 64 ऐसे यूज कर लेते हैं। अगर हेक्साडेसिमल नंबर में जाना है तो क्या करते हैं, 1, 16, 256 ऐसे हम नंबरों को यूज करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर सीखना है हमें क्या चीज, हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर में जाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, 3, यहाँ पर क्या किया, बी। अब बी की कोडिंग हमने क्या बताई, 11। क्या बता दी, 11। ठीक है, ये होती है बी की कोडिंग। अब हम क्या बता रहे हैं, हेक्साडेसिमल नंबर से हमें डेसिमल में जाना है, और डेसिमल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल पहले वाले के साथ 1 का गुणा कराते हैं। ठीक है, 1 का 16 की पावर 0 तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, 16 की पावर 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगी वैल्यू उसकी, 16 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनका उनके साथ गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 1, 11 हो गया। ठीक है, अब 16 का 3 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 48, 48। ठीक है, अब इन नंबरों को हम ऐड करेंगे। ओके, अलग अलग इन नंबरों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 48, 11 कितना हो जाएगा, 59 कितना आया, 59, 59 आया हमारा इसका क्या चीज, डेसिमल नंबर। जो हेक्साडेसिमल नंबर 3b का जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 59 डेसिमल नंबर है, तो कितना आ जाएगा इसकी बेस, 10। ओके, ये रहा हमारा डेसिमल नंबर, 3b हेक्साडेसिमल नंबर का। आइए यहाँ पर हम ये भी सीख लेते हैं एक साथ में, कि अगर आपको डेसिमल नंबर दिया जाए 59, कितना डेसिमल नंबर है, अब यहाँ पर क्या निकालना है हमें, हेक्साडेसिमल नंबर, तो बेस कितनी हो जाएगी हमारी, 16 हो जाएगी। अब यहीं पर हम सीखते हैं डेसिमल से आपको हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे निकालना है, और यहीं पर हम उत्तर की जांच भी कर ले रहे हैं कि जो हमने आंसर निकाला वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, अब हमें निकालना है डेसिमल नंबर को, हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल से। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डेसिमल नंबर दिया गया है उसको हम क्या करते हैं, 16 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करना। अगर यहीं पर डेसिमल से ऑक्टल दिया होता तो क्या करते हैं, डेसिमल नंबर को हम 8 से डिवाइड करते हैं। अगर यहीं पर डेसिमल से बाइनरी दिया होता तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं। चीजों को कॉन्सेप्ट बनाकर एक दूसरे से जोड़कर अगर देखो ना, तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, बहुत जल्दी हमें समझ में आएगा। और क्या होगा, जो चीजें हमें भूल जाती हैं या फिर एक साथ कई चीजें पढ़ लो तो मिक्सर हो जाता है ना, तो कॉन्सेप्ट के साथ चीजें हमें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर बाइनरी दिया होता तो क्या करते, 2 से डिवाइड करते, अगर ऑक्टल दिया होता तो क्या करते, हम 8 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हेक्साडेसिमल दिया गया है डेसिमल से, तो क्या करेंगे, हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो आइए इसको 16 से डिवाइड करके देखते हैं।
तो कितना करते हैं 59 से ज्यादा नहीं जाने, तो कितना आ जाएगा 16 तो 16 16 16 48, तो 3 बार इसका टेबल जाएगा। अब कितना आया यहाँ पर अगर 16 चौक को 64 कर देते तो क्या होता, नंबर ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ कितना हुआ 48। अब 48 में कितना जोड़ दें कि 59 आ जाए, तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 48 में 11। अगर 11 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 49। अब तो आगे टेबल होगा नहीं, क्या करते हैं हम डाउन टू अप वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना आया 3 और 11। यहाँ पर 3 नंबर नहीं है, यहाँ पर 2 नंबर है, तो ये क्या हुआ हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसे क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 11 की जो कोडिंग होती है वो कितनी होती है बी। यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 3b 16। ये रहा डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर निकालने का तरीका। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को और डेसिमल नंबर को निकालते हैं, जिससे चीजें क्या होंगी और भी हमारी कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छा होगा। तो आइए जरा देखते हैं। तो प्लीज गाइस आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर का एग्जांपल ले लीजिए। हमने क्या लिया ए और सी, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर से हमें क्या निकालना है डेसिमल नंबर को, तो बेस कितनी हो जाएगी 10। तो हमने क्या बताया था, इन नंबरों को हम थोड़ा स्पेस दे देकर के क्या करते हैं लिख लेते हैं। यहाँ पर ए आया, यहाँ पर सी। ए की कोडिंग क्या होती है 10, सी की कोडिंग क्या हो जाती है 12, ओके। अब हम क्या करते हैं, हमें डेसिमल नंबर प्राप्त करना है, तो हम क्या करते हैं मल्टीपल 1 से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। और किस में जाना है हेक्साडेसिमल नंबर से है, तो फिर क्या करते हैं हम 16 करते हैं। फिर क्या करते हैं अगर और नंबर होते हैं हमारे पास, तो फिर क्या करते हैं हम 16 की पावर 2 करते हैं, जितना भी आता 256 आता शायद ना। तो अब हम क्या करेंगे इन नंबरों के साथ हम गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 16 का 2 के 10 के साथ गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 116। अब क्या करेंगे इन नंबरों को हम ऐड कर लेंगे, कितना आया 116 और कितना आया 12, तो कितना आया 172, ठीक है। 172 आया। और ये क्या नंबर निकल कर आया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। अब हेक्साडेसिमल नंबर निकल कर आया तो इसकी बेस कितनी हुई हमारी 10, ओके। हेक्साडेसिमल नंबर एसी से जो हमारा डेसिमल नंबर निकल कर आया वो कितना आया 172। अब इसी से हम जरा प्राप्त करते हैं 172 से डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर को, ओके। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या बताया था कि जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उसे हम हेक्साडेसिमल नंबर की बेस से काटना शुरू कर देते हैं, ओके। तो आइए इसे 16 से काटते हैं। तो टेबल क्या जाएगा एक बार में जाएगा, फिर क्या होगा 0 हो जाएगा, ओके। फिर क्या होगा फिर कटेगा तो है नहीं, फिर कितना आएगा 12 आएगा, तो हम क्या करेंगे 12 कर देंगे। हमने क्या बताया था डाउन टू अप, सारी वैल्यू को हम एक साइड राइट साइड लेफ्ट से राइट की ओर लिख लेते हैं। यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर कितना आया 12, यहाँ पर बेस कितनी आएगी हमारी 16, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल नंबर को निकाल रहे हैं, ओके। अब क्या हुआ 10, अब 10 का जो हमारी वैल्यू कितनी होती है ए होती है, और 12 किसकी वैल्यू होती है सी की। अब ये हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल कर आया कितना ए सी, ठीक है। तो हमने क्या सीख लिया हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर निकालना और डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर को निकालना। तो प्लीज गाइस ये रहा सिंपल फार्मूला, ठीक है। अगर यहीं पर ऑक्टल नंबर निकालने के लिए कहता ना ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर को, तो 8 से करते, ठीक है। अगर बाइनरी से डेसिमल निकालना होता तो क्या करते 2 से करते, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अगर आपको और भी कन्वर्जन देखने तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को देख लीजिए, वहां पर कंप्यूटर नंबर सिस्टम का पूरा एक टॉपिक पड़ा है, आप वहां से चीजों को सीख सकते हो। तो प्लीज गाइज आपको वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।